यो ठाउँ चाहिँ अब यो भगवान बुद्ध चाहिँ बुद्ध भइसकेपछि पहिला 5 जना भिक्षुलाई पढाउनलाई लुम्बिनी जानुभयो। अनि के अरे 5 जना भिक्षुलाई पढाउन सारनाथ जानुभयो। त्यहाँबाट फेरि फर्केर आफ्नो पुरानो ठाउँमा आउने क्रममा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ यो गया कश्यप, नदी काश्यप नाम गरेका लट्टे बाबाहरू हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूसँग धर्मको छलफल गरेर उनीहरूलाई पनि यो सयौँको सङ्ख्यामा भिक्षु बनाएको ठाउँमध्येको यसलाई मानिन्छ भने केही व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ भगवान बुद्धले 6 वर्ष तपस्या गरेको ठाउँमध्येको एउटा ठाउँ चाहिँ यो हो भनेर पनि अहिले विश्वास गरिन्छ। त्यो हुनाले यसलाई चाहिँ भोट भाषामा चाहिँ यो काबाचुड्डुक भने चाहिँ 6 वर्ष तपस्या गरेको ठाउँ, तपस्या स्थली भनेर पनि विश्वास गरिन्छ। स्थानीयले चाहिँ के नामले चिन्छन् यसलाई चाहिँ यो धर्मारण्य, यसको वेदी भन्छन्। अहिले चाहिँ हवन गर्छन् यहाँ चाहिँ। र प्राचीन कालमा चाहिँ यस्तै हवन गर्ने योगीहरू बस्थे, जसलाई बुद्धले धर्म कन्भर्ट गरेर उनीहरूलाई बुद्धिस्ट बनाएको ठाउँ हो यो। हिन्दूहरूलाई बुद्धिस्ट बनाएको ठाउँ। सबभन्दा पहिला ठुलो मास स्केलमा कन्भर्जन भएको ठाउँ चाहिँ यो हो। अनि सुजाता टेम्पल पनि यसलाई पनि भन्छ भन्ने एक थरी थिए पहिला, तर अहिले त सुजातालाई परेला भन्ने है। यो चाहिँ 6 वर्ष तपस्या गरेको ठाउँ भन्ने भनाइ छ अहिले चाहिँ। यो चाहिँ मुख्य द्वार हो। मुख्य द्वार हो। लोग कहाँ से आए? नेपाल से। तो आप लोग हिंदुइज्म पर सुनेंगे या बुद्धिज्म? बुद्धिज्म। आइए। मेरा नाम राधा वल्लभ शरण पांडे है। मैं लोठू कावा का एक ब्राह्मण हूँ और बिहार टूरिज्म में ऑथराइज्ड गाइड भी। इस जगह का नाम है, प्राचीन नाम धर्मारण्य। ये धर्म का ही आरण्य है, जंगल है। इसका धर्मारण्य नाम क्यों पड़ा? जब किसी की भी चेतना दंड की बात करती है तो वही व्यक्ति उसके लिए यमराज हो जाता है, और जब चेतना धर्म की बात करती है तो वही व्यक्ति उसके लिए धर्मराज भी हो जाता है। यानी धर्मराज और यमराज दोनों एक ही हैं। वो यहाँ तपस्या कर रहे थे विशेष रूप महादेव को प्रकट करने के लिए। तो इंद्र को पता चला कि पता नहीं किसके पद को प्राप्त करने के लिए धर्मराज भूलोक पर तपस्या कर रहे हैं। उसने अपने सारे अप्सराओं को भेजा कि जाओ उन्हें बाधा पहुंचाओ। आते ही धर्मराज बोले कि आप लौट जाओ, मैं किसी के पद के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूं, मैं तो महादेव को प्रकट करने के लिए कर रहा हूं। उन्होंने प्रकट किया। महादेव बोले वर मांग। बोले आपका दिया हुआ इतना ऊंचा पद है धर्मराज का, यमराज का, अब इससे ऊंचा पद हमें नहीं चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र का नाम मेरे नाम से विख्यात हो। तो उस धर्मराज के नाम से ये धर्मारण्य हुआ, और इसका विस्तार 2 योजन का हो। 2 योजन आज के माप में लगभग 8 कोस होते हैं। लगभग 16 वर्ग मील में ये धर्मारण्य क्षेत्र फैला हुआ है। इसी में गया का पंचकोसी तीर्थ आता है, जिसमें हिंदुओं का तर्पण और पिंडदान का महत्व आया है। हिंदुइज्म में और आगे बोले नहीं, बुद्धिज्म में। इस जगह का नाम लोठू कावा। लोठू कावा एक तिब्बत शब्द है जिसका मतलब होता है 6 साल की तपस्या सिद्धार्थ की ज्ञान प्राप्ति से पहले। जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु से चले थे तो उनके साथ 5 भिक्षु साथ में चले थे। उनका कहना था एक दिन में एक घर से भिक्षा लेना है, जो भी मिलेगा हम 5 बांट के खाएंगे, उस दिन दूसरे घर में मांगने नहीं जाएंगे। लेकिन उन भिक्षुओं की संतुष्टि नहीं होती थी, वो सिद्धार्थ को अकेला छोड़ दिए। वहां से चले हैं तो अनेक जगह नेपाल की तराइयों में बैठकर तपस्या की, लेकिन ज्ञान नहीं मिली। फिर वो बिहार के वैशाली में आए, वैशाली में भी तपस्या की, वहां भी वो असफल रहे। फिर वहां से चलकर वो नालंदा राजगिरी की ओर आए। नालंदा राजगिरी में वेणु मन में बैठकर बहुत दिनों तक तपस्याएं की, ज्ञान नहीं मिली। तब उन्हें लगा कि लगता है मेरे जन्म के 7 दिन के बाद जो मेरी माँ महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी, उनका महापरिनिर्वाण नहीं हुआ, यानी मोक्ष नहीं हुआ। अब जब तक मैं उनका मोक्ष नहीं करा लेता, अब हमें ज्ञान नहीं मिलने वाली है। तो नालंदा राजगिरी से चलकर इसके लोठू कावा के नीचे में एक नदी है, महानदी। उसके किनारे में एक पहाड़ है, डुंगेश्वरी। उसके मध्य में गुफा है। उस गुफे में अंदर बैठकर तपस्या की है, लेकिन वहां भी ज्ञान नहीं मिली। तब वहां से चलकर ये धर्मारण्य में आकर ये पीपल पेड़ के नीचे आकर बैठे हो और वो तपस्या करने लगे। तो यहाँ आकर सबसे पहले अपने माँ का ध्यान किया, महामाया देवी का। उनका यहाँ से महापरिनिर्वाण हुआ। यहीं से ज्ञान प्राप्ति का रास्ता साफ हो गया।
अभी नदी किनारे जो गांव पार करके आए वहीं की लड़की थी सुजाता। वो सुजाता का गांव है। उस समय नाम था सेनानी ग्राम, अभी वर्तमान में बकरौर गांव नाम है। सुजाता लड़की जो है आकर के यहाँ धर्मारण्य में इन मंदिरों की पूजा किया करती थी और इस बोधि वृक्ष की पूजा किया करती थी और यहीं से मन्नत मांगी थी कि मेरे जीवन में खुशियां आएंगी तो मैं साधुओं को भोजन कराऊंगी। जब उसे प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई तो अपनी नौकरानी अन्नपूर्णा को भेजती है कि जाओ इस जंगल में देखो, अगर कहीं साधु दिखे तो बताओ। आके देखती है कि यहीं पर एक साधु बैठकर तपस्या कर रहे हैं, वो सिद्धार्थ थे। इनको अपने घर ले जाती है। उनके पास बहुत सारी गायें थी। ऐसा कहा गया है कि 300 गाय का दूध को निकाल करके 100 गाय को पिला दी, फिर उससे जो दूध निकाली एक गाय को पिलाई, फिर उससे जो दूध निकाली उसी का खीर बनाई और सोने के थाल में लाके सिद्धार्थ को देती है। सिद्धार्थ बोले कि मैं तुम्हारा खीर खा के क्या करूंगा, अगर खीर खा लिया तो अब तक मैंने जितनी तपस्याएं की हैं सारी नष्ट हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। वही सुजाता ने मध्यम मार्ग बताया, मिडिल पाथ। ये क्या है मिडिल पाथ? कि बीड़ा के तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे कोई स्वर न निकले। एक मध्यम तान दो जिससे वो बजे। आपने जो ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं और हमें ज्ञान मिल जाएगा, ये असंभव, ये नहीं हो सकता है। ये आपने जो शरीर बना लिया है कंकाल, प्राण रहेंगे, कुछ खाओगे, प्राण रहेंगे, तभी तो तपस्याएं करोगे। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो तपस्याएं कैसे करोगे? मेरी खीर को खाओ। वही सुजाता का खीर के चावल के एक दाने को तो अपने जिह्वा पर रखते ही उनकी शरीर पूरी तरंगायित हो गई। वो सुजाता को बोले कि हटाओ हमें वहां से। वो धीरे धीरे करके निरंजना नदी के किनारे ले गई और वहां से वो बोधि वृक्ष साफ दिखाई पड़ने लगा। वो बार बार बोलने लगे कि उस वृक्ष के पास ले चलो। वो धीरे धीरे करके वो वृक्ष के पास ले जाती है और देखी कि क्या कैसे बैठेंगे, पूरा शरीर कंकाल हो चुका है। तो आसपास में कुछ लोग घास निकाल रहे थे। सुजाता ने एक स्वास्तिक नाम के आदमी के पास जाकर कुछ घास लेकर के बिछा दी, बैठ गए और वो जो बैठे वो 7 दिन की उनकी समाधि लग गई और उसी रात में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान मिला तो 7 दिन उसी मुद्रा में वो बैठे रह गए। फिर दूसरे सप्ताह में क्या किए कि जब हम महाबोधि कैंपस का ऊपर से परिक्रमा करते हैं तो मेन गेट के दाहिने साइड में एक बड़ा मंदिर है, उसको अनिमेष लोचन कहते हैं। वहां से खड़े होकर उस बोधि वृक्ष को 7 दिनों तक बिना पलक गिराए देखते ही रह गए कि इसमें क्या शक्ति थी कि हमें ज्ञान की प्राप्ति करा दी। तीसरे सप्ताह में चलते हुए तपस्या कर रहे थे तो जैसे ही ये पैर उठाते थे वो पैर के पास जो है वो कमल की फूल की आकृति आ जाती थी। और जैसे ही तालाब के किनारे गए तो प्रकृति ने भी आंधी पानी तूफान खड़ा कर दिया कि आदमी तपस्या से हट जाए। लेकिन तब तक नागों का राजा मोचलिंद आके उनको इस तरह से छाया कर लिया, सेव कर लिया। 7 सप्ताह बीतने के बाद यहाँ 3 कश्यप बंधु रहते थे लोठूकावा में, गया कश्यप, उरुवेला कश्यप, नदी कश्यप। उरुवेला कश्यप यहाँ रहता था। वो बोला बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तब नाम पड़ा बोध गया, इससे पहले ही पूरे एरिया का नाम था उरुवेला। तो उरुवेला कश्यप बोला कि हम लोग इतने दिनों से पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, यहाँ कोई चमत्कार नहीं दिखता, इनको इतना जल्दी और इतने कम दूरी पर कैसे ज्ञान मिल गया, हम इसकी परीक्षा लेंगे। भगवान को बुलाते हैं, वहाँ ऊपर में एक गड्ढा है, उस गड्ढे में बिठा देते हैं कि बैठिए आपकी भोजन की व्यवस्था करता हूँ। जैसे ही जाकर बैठे उसके पास एक सांप था, उसको टेस्ट करना था कि इनको ज्ञान मिला कि नहीं मिला। एक सांप लाके छोड़ दिया उसी में कि अगर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है तो बैठे रहेंगे, नहीं तो सांप को देखते ही यहाँ से हट जाएंगे। जैसे ही सांप आता है बुद्ध के सामने, उनके मुंह पर फुफकारने लगा। बुद्ध तो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने भी उनको उसी तरह से किया। अंत में सांप जो है चारों तरफ से घूम करके उनके भिक्षा पात्र में आके इस तरह से बैठ गया। तब लोगों ने देखा कि सही में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। उनको बाहर लाया, सभी क्षमा मांगे, सभी उनके पैरों पे गिरे और सभी उनके शिष्य बने। तब बाल और अपने कपड़े को निकालकर इस नदी में फेंक दिए। नदी के पानी के साथ जब कपड़ा बह के गया तो इसका एक भाई गया कश्यप जो गया में रहता था, वो देखा ये कपड़े मेरे भाई के हैं, लगता है कोई मार करके कपड़े को पानी में फेंक दिया हो। वो वहां से अपने शिष्यों के साथ यहाँ चला आता है तो देखता है ये तो पहले से बुद्ध के शिष्य बन गए। वो भी लोग आए, बुद्ध के शिष्य बने और सभी लोग एक साथ राजगिरी होते हुए सारनाथ वाराणसी पहुंचे, जहाँ 5 भिक्षुओं को ज्ञान प्राप्ति का पहला उपदेश दिए।
तब तक सूचना चली गई कपिलवस्तु में। जब ये घर से निकले थे तो इनके पिताजी ऐसे ही नहीं छोड़ दिए थे कि आप जाओ जाकर तपस्याएं करो। इनके पीछे आदमी लगा रखा था। ये जहां जाएं जाने देना, जहां बैठकर कुछ करें करने देना, इनको छेड़ना नहीं, केवल आकर मेरे को सूचना देना। ये यहाँ पहुंचे। जैसे ही सारनाथ पहुंचे सूचना चली गई कपिलवस्तु में। बेटा को तो इतना बड़ा छोड़ के आए थे राहुल को, वो बड़ा हो चुका था। वो बोला मैं जाऊंगा अपने पिता से मिलने के लिए। राहुल आए हैं सारनाथ के पास, बोले कि चलो माँ ने बुलाया है आपको। बुद्ध गए कपिलवस्तु अपनी पत्नी यशोधरा से मिलने के लिए। मिलने के बाद तो रोने लगी कि आप जब से गए हो इस महल में मैं अकेली पड़ी हूँ, पागल जैसा हो गई हूँ। उस बार तो सोते हुए छोड़ के चले गए थे हमें, इस बार आए हो, इस बार आपको जाने नहीं दूंगी, नहीं तो आपके साथ ही चलूंगी। अंत में सभी को अलग अलग बारी बारी से सबको शिष्य बनाया, अपने पिता को भी शिष्य बनाया, पहली महिला को शिष्य बनाया। उन पहली महिला कौन थी? इनकी माँ की बहन थी प्रजापति गौतमी, जो सिद्धार्थ को पाल के बड़ा किया था। फिर अपने पत्नी को भी बनाया, अपने बेटे को भी बनाया, फिर वो धर्म प्रचार के लिए निकल गए। अंत में जब उनकी आयु हो चली थी 80 वर्ष, तो वो शरावस्ती में रुके हुए थे। उनको तबीयत खराब थी, डिसेंट्री चल रही थी। उसी अवस्था में धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कुशीनगर गांव के पास गए। गांव के बाहर एक बोधि वृक्ष था, अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। तब तक एक आदमी निकल के आता है, चंदू, कहता है बुद्ध सुबह में आप मेरे यहाँ भोजन करने आना। बोले कि ठीक है, मैं आपके यहाँ आऊँगा। ये गए हैं सुबह भोजन करने के लिए, उसी का भोजन लेकर खा गए। फूड पॉइजनिंग होती है और वही उनका महापरिनिर्वाण का कारण बनता है। लेकिन इससे पहले अपने शिष्यों को 2 शब्द बोले जो लोग वहां उपस्थित थे, जिसमें आनंदा, महानामा, भद्रक, विश्वजीत और बप्पा, ये लोग थे बैठे हुए। देखिए इस तरह से कहते हैं बुद्ध कि मेरे जाने के, उनको तो अनुभूति हो गई थी कि अब हम नहीं रह पाएंगे, तो मेरे जाने के बाद मेरे शिष्य दुखी ना हो और इसी तरह आगे धर्म का प्रचार करते रहें। बोले कि जानते हो अभी तक हमें 2 ही भोजन सबसे अच्छा लगा। मैं तो राजा घर का रहने वाला था, मेरे यहाँ अच्छे अच्छे भोजन थे, स्वादिष्ट भोजन थे, लेकिन अभी तक 2 भोजन सबसे अच्छा लगा। पहला सुजाता का खीर जो हमें गया में ज्ञान प्राप्त करा दिया था, और दूसरा इस आदमी का भोजन जो अब हमें लगता है कि महापरिनिर्वाण करा देगा। ये बुद्ध के अंतिम शब्द थे और वो कुशीनगर में सदा के लिए सो गए। ठीक, धन्यवाद। यही ठाउँमा हो शाक्यमुनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नु अगाडि 6 वर्ष तपस्या बस्नुभएको ठाउँ।